भारत की धरती रहस्यों से भरी हुई है। एक समय इसलिए भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, लेकिन बाहरी विदेशी लुटेरों और आक्रमणकारियों ने देश की बहुमूल्य संपदा को जमकर लूटा और इसके बाद वो अलग अलग जगहों से चले गए। कई खबरें हैं मैजिकल पत्थरों की मिस्ट्री को लेकर, लेकिन इन सब के बीच में खबर यह है कि मध्य प्रदेश के कुछ गांवों में भागम भाग मची हुई है। लोग मालामाल बनने के लिए कीमती पत्थरों की तलाश में रात दिन खुदाई कर रहे हैं। मैजिकल पत्थरों की मिस्ट्री आखिर क्या है, रहस्यमय खजाने की हिस्ट्री आखिर क्या है, इन गांव वालों ने क्या कुछ ऐसा देखा जो ये खुदाई महीनों से कर रहे हैं? क्या प्रशासन और पुरातत्व विभाग के अफसरों को इसकी जानकारी है? क्या जमीन के नीचे से जो पत्थर निकल रहे हैं वो वाकई में हीरे या सोने की तरह बेशकीमती हैं? धरती के नीचे क्या सच में कोई किस्मत कुंडली है? मध्य प्रदेश के सागर की सीक्रेट स्टोरी की हकीकत क्या है, हमारी स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में क्या है चमकीले पत्थरों का रहस्य? क्या मध्य प्रदेश के गांवों में हीरे जवाहरात की तलाश कर रहे हैं लोग? क्या सागर में सोने चांदी के लिए हो रही है खुदाई? बारिश में भी रात दिन खुदाई में क्यों जुटे हैं लोग? क्या धरती उगल रही है बेशकीमती पत्थर? जवान भी, बूढ़े भी, बच्चे भी और महिलाएं भी इस धरती में अपनी किस्मत संवारने का एक ऐसा कीमती पत्थर तलाश रहे हैं जो इनकी जिंदगी को तराश सकती है। मध्य प्रदेश के सागर में ये लोग जमीन फोड़कर एक ऐसा खजाना ढूंढ रहे हैं जो इन्हें मालामाल बना सकता है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या वो रहस्यमयी पत्थर इतने कीमती हैं जो इन गांव वालों की किस्मत बदल सकते हैं? क्या उन पत्थरों की कीमत हीरे जवाहरात और सोने चांदी जैसी है जिसकी तलाश में ये लोग पिछले 1 महीने से रात दिन खुदाई में जुटे हैं? आखिर क्या वजह है कि हर दिन सैकड़ों लोग अपने परिवार को लेकर बरसते पानी में भी यहां दिन भर खुदाई में जुटे रहते हैं? क्या यहाँ कोई गोलकुंडा की खान मिलने वाली है जिसकी उम्मीद में ये ग्रामीण हाड़ तोड़ मेहनत कर रहे हैं? आखिर इस धरती में ऐसा कौन सा खजाना दबा पड़ा है जिसकी तलाश में आसपास के गांवों में हर दिन सैकड़ों लोग पैदल, साइकिलों और बाइक से इस पहाड़ी इलाके में आ रहे हैं, मजमा लगा रहे हैं? यहां तक कि लोगों की भीड़ को देखते हुए कुछ लोगों ने यहां हर दिन सुबह से शाम तक खाने पीने की दुकानें भी लगाना शुरू कर दिया है। इन दुकानदारों की बातों से उस रहस्यमयी खजाने के बारे में पूरा सच तो पता नहीं चलता, लेकिन इतना जरूर पता चलता है कि इस पहाड़ी जमीन के अंदर कुछ ऐसा है जो लोगों को यहां चुंबक की तरह खींच रहा है। खुदाई वाली जगह के बाहर दुकान लगाने वाले शख्स ने यह तो बताया कि कुछ कंकड़ और पत्थर जैसी चीजें यहां के लोग तलाश रहे हैं। जिस देश के बारे में यह गहरा विश्वास है कि यहां के कंकर में शंकर का वास होता है, उस देश के लोग कंकर में जवाहरात भी ढूंढ लेते हैं। यही तलाश यहां भी चल रही है। खुदाई करने वालों को जो पत्थर मिल रहे हैं वो उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं है। और यहाँ खेतों पे आए हो, किस लिए आए थे? खुदाई करने आए थे यहाँ पे। क्या? तो आज गुड़िया भी मिले हैं, रिया मिला है, चेक करवाएंगे अब इसको। कितने का बिकेंगे। हाँ, कितने दिन हो गए आपको खुदाई करते? हमको हो गए कम से कम 8 दिन। तो और गुड़िया नहीं मिली आपको? और भी रखे हैं ना, घर पे रखे हैं। करीब कितने गुड़िए होंगे? 10-12। खुदाई के बाद पत्थर हासिल करने वाले गांव के लोगों का कहना है कि बाहर से व्यापारी भी आते हैं और इन पत्थरों को बड़ी कीमत में लेकर यहां से जाते हैं, लेकिन अब तक ना ही इस तरह का व्यापारी यहां किसी को मिला और ना ही कोई ये बात बता रहा है कि ये पत्थर उसने किसे बेचे हैं। कितने के बिकेंगे? अब ये चेक करके बताएंगे, वो विक्रेता आएगा। कहाँ के आते हैं? ये जबलपुर के आते हैं और देवरी के आते हैं। अच्छा, देवरी से भी आते हैं।
कुछ लोग तो साफ साफ बता देते हैं कि उन्हें क्या मिला है, लेकिन कुछ लोग इस उम्मीद में साफ साफ नहीं बता रहे हैं कि उन्हें किस तरह का पत्थर मिला है। शायद उन्हें ये आशा हो कि खुदाई के बाद उनके हाथों में आया चमकीला पत्थर हीरे की तरह बेशकीमती भी हो सकता है। इलाके में इन रहस्यमयी पत्थरों के मिलने की खबरें पिछले कुछ दिनों से आग की तरह फैल रही हैं। कुछ लोग इसे मामूली पत्थर मान रहे हैं तो कुछ लोग बहुमूल्य, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तमाशबीन की तरह यहाँ आ रहे हैं। इसमें वो महिलाएं भी हैं जो सिर्फ ये देखने आ रही हैं कि आखिर यहाँ कौन सा गोरख धंधा चल रहा है। किस लिए आई हो यहाँ पे? ऐसे घूमने के लिए, बस कारोबार होगा देखिए। तो क्या हो रहा है यहाँ? हम बदमाश से कह रहे कि वो ऐसे पत्थर घान में मिल रहा है गो, तू क्या लाना देखने आई हो? हाँ। मध्य प्रदेश के सागर जिले में पहले देवरी कला तहसील के ईश्वरपुर मड़खेड़ा गांव में चमकीले पत्थर मिले थे। अब देवरी कला तहसील के बिना गांव में भी गुरियानुमा पत्थर मिल रहे हैं। किसी दिन तो यहाँ 500 से लेकर करीब 1000 लोग आते हैं। सुबह 7 बजे से लेकर शाम को सूरज ढलने तक ये लोग जमीन की खुदाई करते हैं। इसकी खबर जिला प्रशासन को भी है। पिछले दिनों सागर जिले के ईश्वरपुर मड़खेड़ा में चमकीले पत्थर मिलने के बाद पुरातत्व विभाग की टीम ने जांच किया था। जांच में पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञों ने यहां मिलने वाले पत्थरों को काफी पुराना बताया था। पुरातत्व विभाग के मुताबिक ये चमकीले पत्थर 17वीं शताब्दी के गोंड वंश के शासनकाल के हैं। बीना इलाके में मुगलों का भी शासन रहा है। यहां आज भी हजारों साल पुरानी प्रतिमाएं मिलती हैं। ये पत्थर कितने पुरातात्विक महत्व के हैं या कितने कीमती हैं, ये पुरातात्विक जांच का विषय है। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए इन पत्थरों में रोजी रोटी की चमक दिखाई दे रही है। जिस जगह खुदाई चल रही है वहाँ मेला और मजमा सजता जा रहा है। इलाके की सड़कों की किस्मत भले ही फूटी है, रास्ते बेहद खराब हैं, लेकिन जब किस्मत चमकाने वाले पत्थर मिल रहे हैं तो इसकी फिक्र कौन करता है। यहाँ के लोगों को यही लग रहा है कि अगर चमकीले पत्थरों से उनकी किस्मत बदल गई तो ये टूटी फूटी सड़कें भी देर सबेर जरूर चमक जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।